और लोंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मास्टर हमारे लोंडे को हील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे लोंडे ने मास्टर को नींद से जगाने में अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी थी। इसलिए मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर हमारे लोंडे के अंदर डाल रहे होते हैं ताकि वो उठ सके और दोबारा अपना ट्रक पर स्टार्ट कर सके। सॉरी, मजाक कर रहा था। और वहीं थोड़ी देर तक हील करने के बाद हमारे लोंडे की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अपने मास्टर को दिखता है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर आप उठ गए। तो मास्टर भी कहने लगते हैं कि हाँ, तुमने मुझे दोबारा से जगा दिया और मुझे ये लगता है कि तुमने ये 2 सालों में बहुत कुछ सीख लिया और बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो हमारा लोंडा भी कह देता है कि हाँ मास्टर, अगर आप मेरे ये 2 सालों की जर्नी सुनेंगे ना तो आप बहुत खुश होंगे। तो हमारे मास्टर भी कह देते हैं कि शाबाश मेरे ठरकी चेले, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इतने में उसे याद आ जाता है कि काइलिन ने मुझे शायद पहाड़ से गिरने में बचाया था, इसलिए उसे थैंक यू बोलना तो बनता है ना। तो हमारा लोंडा खड़ा होकर काइलिन से कहता है कि काइलिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बचाया। तो हमारी काइलिन भी कह देती है हमारे लोंडे से कि अभी ठरकी तुझे मैंने नहीं बल्कि तेरे मास्टर ने बचाया है, इसलिए थैंक यू वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं। और यह कहती है वो वहां से 9 to 11 हो जाती है, मतलब कि चली जाती है। इसके बाद मास्टर थोड़ी देर तक तो उसे देखने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे लोंडे से कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़की अब क्यों है। तो इस बात पर हमारा लोंडा भी कहने लगता है, मतलब कि हमारा जान भी कहने लगता है कि मास्टर, मैंने काइलिन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मतलब कि वो मेरी 1 साल तक रक्षा करेगी, जिसके बदले में उसे सोल रिकवरी पिल दूंगा। तो मास्टर भी कह देते हैं कि अच्छा, इस कारण वो तुम्हारे साथ है। तो हमारा लोंडा भी इस बात पर अपनी नाक खुजाने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद हमारे मास्टर हमारे लोंडे से कहते हैं कि सुनो जान, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हालांकि मैं इसे हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा तो तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा। तो इस पर हमारा लोंडा कहता है कि अरे मास्टर आप चिंता मत करो, वो ना मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है, इसलिए अब वो मुझे नहीं मारेगी। अब इसके अलावा हमारे लोंडे और मास्टर के बीच बहुत सी बातें होती हैं, जिसमें हमारा लोंडा मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैंने आपके पहले चेले को भी मार दिया है जिसने आपको धोखा दिया था, और इसके अलावा मास्टर अब होलो सोल को भी पता चल गया है कि तुम्हारी आत्मा मेरे पास है। और इसके अलावा जब मैं हैंग पेंग को मार रहा था तो वहाँ पर होलो सोल का एक बंदा भी आ गया था जो मुझे धमकी देकर गया था कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुमसे याओलाओ की आत्मा को ले जाऊंगा। और इसके अलावा मास्टर वो हैंग पेंग की सोल को भी पकड़कर वहाँ से ले गया है। तो इस बात पर मास्टर भी हमारे लोंडे से कहते हैं कि हाँ, अभी तक शायद वो नहीं मरा है, क्योंकि होलो सोल वाले बंदे उसे दोबारा से जिंदा कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई होगा जो उसे फिलहाल के लिए जिंदा कर पाएगा। और अब मेरे टर्की चेले, अब तुझे भी होलो सोल से बचकर रहना होगा, क्योंकि होलो सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वहाँ का एक गधे से गधा वॉरियर भी तुझे बहुत ही आसानी से हरा सकता है, इसलिए होलो सोल को कभी भी हल्के में मत लेना। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक कॉर्नर का जंगल बताया जाता है, जहाँ पर वो होलो सोल का बंदा उस धोखेबाज के गले में चेन डालकर उसे खचोड़ता हुआ ले जा रहा होता है। और वहीं उस धोखेबाज हैंग पेंग की हालत बहुत ही खराब हुई होती है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम्हारा भला होगा और तुम्हें प्रोटेक्टर में टाई मिल जाएगा, मतलब कि होलो सोल में प्रोटेक्टर की जगह मिल जाएगी। लेकिन भाई उस धोखेबाज की भीख मांग हुए से उस होलो सोल के बंदे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और फिर इसके बाद वो अपनी चैनों को हैंग पेंग के गले से हटा लेता है, लेकिन फिर वो होलो सोल का बंदा पीछे मुड़कर उस हैंग पेंग को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अबे साले, तेरी औकात नहीं है कि मुझे तू दुआ दे सके, क्योंकि तू 1 नंबर का लालची इंसान है। अब तू चुपचाप अपनी हेवनली फ्लेम मेरे हवाले कर दे, वरना आज मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। और यह कहती वो होलो सोल का बंदा उस धोखेबाज की आत्मा से पावर लेने लगता है, और वहीं वो धोखेबाज झटपटा रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन भाई होलो सोल के बंदे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर थोड़ी देर तक होलो सोल का बंदा हैंग पेंग की आत्मा से पावर लेने के बाद उसे नीचे फेंक देता है और वो नीचे जानकर धड़ाक पड़ता है। और फिर इसके बाद वो होलो सोल का बंदा दोबारा से उसके गले में चेन डालकर वहां से उसे खचोड़ता हुआ ले जाने लगता है, और वो धोखेबाज वहां से खचड़ता हुआ और बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ उस होलो सोल के बंदे के साथ चला जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे लोंडे को बताया जाता है, जहाँ पर हमारा लोंडा अपने मास्टर को अपनी फ्लेम को बता रहा होता है कि मास्टर, मैंने पोलाडार फ्लेम को रिफाइन कर लिया है और तो और उन दोनों फ्लेमों को भी मिला दिया है। मास्टर उसकी फ्लेम को देखते ही समझ जाते हैं कि ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये 11वें और 12वें नंबर की फ्लेम से टक्कर ले सकती है। और वहीं हमारा लोंडा मास्टर से पूछता है कि मास्टर, कि अब तो हमारे पास 3 फ्लेम भी हो गई हैं, क्या अब मैं तुम्हारे लिए बॉडी बना सकता हूँ? तो इस पर मास्टर कहते हैं कि नहीं, अभी हम बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और उनमें से पहली है एक रैंक 7 की हाई ग्रेड की पिल, और दूसरी चीज है रैंक 7 के जानवर का अंदरूनी कोर, और तुम्हें पता है रैंक 7 का जानवर एक डॉग जॉन के बराबर होता है। और वहीं तीसरे नंबर पर है एक डॉग जॉन क्लास के वॉरियर की बॉडी, जो कि तुम्हें पता है कि हमें वो बहुत मुश्किल से मिलेगी। और फिर इसके बाद मास्टर हमारे लोंडे से कहते हैं कि इन तीनों चीजों के बिना अगर मैंने किसी भी बॉडी में एंटर करने की कोशिश की तो वो बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं 90 नंबर के डॉग जॉन क्लास के हाई लेवल का वॉरियर था। और अब यह सब सुनते ही हमारे लोंडे की पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि वो जानता है कि वो इन सब चीजों को हासिल नहीं कर सकता। लेकिन फिर हमारा लौंडा थोड़ी देर तक उदास रहने के बाद मास्टर से कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, आपका ये ठरकी चेला एक ना एक दिन आपके लिए बॉडी बनाकर ही रहेगा, बस आप इस ठरकी चेले पर आपका विश्वास बनाए रखना। और हाँ, अब आगे का वीडियो इसके बाद ही आएगा, उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए